श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव वाच। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि भगवान, और उनके मन में जो भी शंकाएं थी वो सब चली गई। भगवान अक्रूर जी भगवान को अपने रथ पर बैठा कर लेके आए, मथुरा में ले आए। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया और अक्रूर जी से अपने घर जाने के लिए कहा। अक्रूर जी से कहा कि आप अपने घर जाइए। अक्रूर जी ने कहा कि भगवान आप भक्त वत्सल है, ऐसे मेरा त्याग मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी आप चिंता मत करो, आप घर पे जाओ, मैं कंस का वध करके आपके घर पे जरूर आऊंगा। भगवान ने अक्रूर जी को आश्वासन दिया। अक्रूर जी वहां से चले गए। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा नगरी बहुत सुंदर थी और कंस ने उसको बहुत सुंदर सजवा दिया था कि धनुष यज्ञ का आयोजन है, तो मथुरा नगरी को सजवा दिया बहुत सुंदर। भगवान ने प्रवेश किया तो सामने से आते हुए एक वस्त्र धोने वाले को देखा। भगवान ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र धोने का कार्य करता था। उसके पास में बहुत सुंदर वस्त्र थे, नए नए रंगीन वस्त्र थे। भगवान ने कहा कि हमारे को वस्त्र दे दो पहनने के लिए। तो उसने भगवान का तिरस्कार कर दिया। बोले तुम कहाँ ग्वाल बाल गाय चराने वाले हो, ग्वाले हो, तुम्हें ये वस्त्र शोभा नहीं देते। ये वस्त्र तो राजाओं के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है ये वस्त्र। ऐसे भगवान का उसने तिरस्कार किया। भगवान ने अपने हाथ से एक प्रहार किया और उस वस्त्र धोने वाले का उद्धार किया, उसको मार दिया। भगवान आगे चले। एवं विकथ्यमानस्य कुपितो देवकी सुत रजकस्य कराग्रेण सिरे कायात् पादयतः। भगवान थोड़ा आगे चले। उसी समय एक वस्त्र सिलने वाला एक दर्जी था जो वहां से आ रहा था। भगवान ने उससे कहा कि हमारे लिए वस्त्र सिल दो। वो प्रसन्न हुआ और भगवान के लिए उसने अपने हाथों से नए नए वस्त्र बना के भगवान को पहना दिए। भगवान उससे प्रसन्न हुए और अपने सारों मुक्ति तथा ऐहिक संपत्ति उसको प्रदान की और आरोग्यता भी उसको प्रदान कर दी कि रोग तुम्हारे निकट नहीं आएगा कभी। वहां से भगवान आगे चले। सुदामा नाम का एक माली था। वो भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। सुदामा नाम के माली जो थे भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान को प्रणाम करने लगे और अपने घर ले जाकर उनका पूजन किया। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उसे मुक्ति दी और वंश में सदा स्थिर रहने वाली लक्ष्मी और आयुष्मान का वरदान दिया। इन तीन लोगों से भगवान की भेंट हुई रास्ते। जो पहला था वो रजक, ये पूर्व जन्म में वही अयोध्या निवासी धोबी था जिसके कारण भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था। इस पाप के कारण ये वापस इसी जन्म में इसी रूप में आया और भगवान ने इसका उद्धार किया अपने हाथों से। देखिए भागवत जी एक चीज कहती है, मथुरायां द्वापरान्ते रजकस बभूवः कुवाक्ये दोष शान्त्यर्थं तं जना जगान हरिं स्वयं। कुवाक्ये दोष जना कि कभी भी अपने मुख से बिना देखे किसी के लिए कुशब्द नहीं बोलने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किसी भी व्यक्ति के लिए कभी मिथ्या नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा पीछे से कभी नहीं करनी चाहिए। किसी स्त्री के लिए भी बुरे वचन नहीं कहने चाहिए। आपने उसको देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, आप कौन होते हो उसके लिए कहने वाले? और यदि करते हो तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ईश्वर ने केवल आपको कर्म करने की शक्ति दी है, निर्णय करने की शक्ति नहीं दी है। आप किसी के लिए निर्णय नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति खराब है। निर्णय करने की शक्ति भगवान के पास है। न्याय करने वाला वो बैठा है।
आप केवल कर्म करिए, निर्णय मत करिए। ये भागवत जी कहती है कभी निर्णय नहीं करना चाहिए कि कौन स्त्री सही है कौन पुरुष सही है। सही है या बुरे हैं, अच्छे हैं या गलत हैं, वो सब उनके कर्म है उनके साथ में, वो जैसे उनका परिणाम उनको मिलेगा। लेकिन आप अपने मुख से कभी मत कहो किसी के बारे में। जो दूसरा दर्जी था, ये पूर्व जन्म में मिथिला नगरी में भगवत भक्त था। राजा शेरध्वज की आज्ञा से इसने राम लक्ष्मण के लिए वस्त्र से लेते, जब भगवान राम का विवाह हुआ था तब ये भगवान राम के सौंदर्य पे मुग्ध हो गया और सोचा कि मैं भगवान को अपने हाथ से वस्त्र पहनाऊं। लेकिन उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादित अवतार हुआ था भगवान। तो भगवान ने इसकी इच्छा द्वापर युग में पूरी की। और ये तीसरा जो सुदामा नाम का माली था, ये पूर्व जन्म में चैत्ररथ नाम का हेम माली था। इसका नाम था चैत्ररथ। चैत्ररथ वन था एक, उसका एक हेम माली था। ये भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए ये प्रतिदिन भगवान शंकर पर 300 कमल के पुष्प चढ़ाता था। प्रतिदिन का इसका नियम था। और प्रार्थना एक ही करता था कि भगवान श्री कृष्ण के मैं दर्शन करूं, साक्षात मेरे सामने आए। इस मनोकामना से ये भगवान शंकर के ऊपर प्रतिदिन 300 कमल के पुष्प चढ़ाता था। भगवान शंकर इसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि कृष्ण तेरे द्वार पर जरूर आएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसके घर गए और इसका मनोरथ पूर्ण किया। और ठाकुर जी की भक्ति तभी प्राप्त होती है जब भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया जाता है। और मानस में कहा भी गया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि नहीं भावा। यदि शिव का द्रोही है मेरा भक्त तो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यदि ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो शंकर जी को राजी जरूर करना चाहिए। और भगवान शंकर की भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और मैंने कल आपको परसों की कथा में बताया था कि राम सेतु की स्थापना के समय भगवान राम ने और भगवान शंकर ने रामेश्वर की व्याख्या एक दूसरे के लिए कर दी थी। रामेश्वर, राम के ईश्वर है जो वह है, भगवान राम ने व्याख्या की इसकी। राम के ईश्वर हैं जो वह है रामेश्वर। और भगवान शंकर ने कहा कि राम जिसके ईश्वर है वह है रामेश्वर। दोनों ने एक दूसरे की व्याख्या एक दूसरे के लिए की। सुखदेवोवाच अथ ब्रजम राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक्यं कुब्जां युवतिं वराननां प्रपच्यन्ति प्रहसनं रसप्रदः। भगवान वहां से आगे गए, राजमार्ग में जाते हुए भगवान सामने से आती हुई एक सुंदर युवती को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी थी। वो उसका स्वरूप था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी और हाथ में चंदन का पात्र लेके जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उसको रास्ते में मिल गए। भगवान ने कहा कि आप ये चंदन कहाँ लेके जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं कंस की मनोनीत दासी हूँ और मेरे कुरूप के कारण सब लोग मुझे कुब्जा के नाम से बुलाते हैं। और मैं कंस की मनोनीत दासी हूँ और मेरा नित्य का कार्य यही है चंदन किसके राजमहल में लेके जाने का। लेकिन आज आप मिल गए हो तो जो राजा लोग वो इसके अधिकारी नहीं है। आज आप ही इसको अपने मस्तक पर लगाइए। वो चंदन का पात्र उस कुब्जा ने भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान ने वो श्री चंदन अपने मस्तक पर लगाया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवर मुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान ने वो चंदन अपने मस्तक पे लगाया और उस कुब्जा को
भगवान ने ठीक करने के उद्देश्य से उसके दोनों हाथ पकड़े और अपने दोनों पैरों से उसके पैरों को स्पर्श किया, तो वो कुब्जा एकदम सही हो गई। 3 जगह से टेढ़ी थी, वो एकदम सीधी हो गई और एक दैदीप्यमान स्त्री बन गई, सुंदर अप्सरा के समान। भगवान ने कहा कि अब आप जाइए। तो कुब्जा ने भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया और कहा कि प्रभु मेरा चित्त आप में रम गया है, मैं अब आपको छोड़ के जा नहीं सकती कहीं। भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि ऐसा है, मैं आपके घर पे जरूर आऊंगा, मुझे मेरा कार्य करने दो, अभी मेरा कार्य शेष है और मेरा कार्य होते ही मैं तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगा। उसको आश्वासन देके वहां से विदा किया। ये जो कुब्जा थी ये पृथ्वी का अंशभूत थी, सत्य भामा का अंश थी, साकार पृथ्वी रूप में थे। तो दुष्ट राजाओं के द्वारा छली गई थी और 3 जगह से टेढ़ी हो गई थी। जब ये सीधी हो गई, भगवान ने इसको सीधा किया, तो पृथ्वी को आश्वासन हो गया कि भगवान ने अवतार ले लिया और अब मेरा भार उतरने वाला है, इसलिए भगवान ने इसको सीधा किया। भगवान वहां से आगे चले और नागरिकों से पूछे कि धनुष यज्ञ का स्थान कहाँ है, जहाँ पे कंस के द्वारा धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। भगवान पूछते पूछते उस धनुष यज्ञ के स्थान पर जा पहुंचे। वहां पर सामने बहुत बड़ा विशाल इंद्रधनुष रखा हुआ था, जिसकी रक्षा में बहुत सारे सैनिक तैनात थे। भगवान वहां गए, सैनिकों ने मना किया कि आप अंदर नहीं आ सकते। भगवान ने किसी की नहीं मानी और वहां जाके उस धनुष को उठा लिया और सबको देखते ही उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। भगवान उस धनुष का भंजन कर दिया। सारे सैनिकों ने विरोध, भीषण गर्जना हो गई धनुष का भंजन होते। जब सैनिकों ने विरोध किया तो भगवान ने धनुष के टुकड़ों से उन सैनिकों को मार दिया। धनुषो पश्चिमानश्री सप्तखम रोदसी दिश भूर्यामासयं श्रुत्वा कंसास्त्रात्मुपागमतः। जब धनुष का भंजन हुआ तो भयंकर उसमें से भीषण आवाज निकली, गर्जना हुई। इस बात का पता कंस को चला तो वो भयभीत हो गया कि धनुष को तोड़ने वाले कौन आके, क्योंकि कंस को ये साफ था, इस चीज का भान था कि जो इस धनुष का भंजन करेगा वो तेरा वध करेगा। तो कंस भयभीत हो गया कि धनुष इसने तोड़ दिया, मतलब ये मेरे विनाश का कारण बनेगा। नाना प्रकार के अपशकुन कंस को दिखाई देने लगे। भगवान वहां से चले गए। दूसरे दिन मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया रंगभूमि के अंदर। सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, गोप सब आए थे, सब वहां पर गए, जाके अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। भगवान भी रंगभूमि में प्रवेश किया। अखाड़ों में जो कंस के द्वारा सुसज्जित अखाड़े थे उसमें चाणोर आदि मल्लों को वहां पर उतार दिया गया। भगवान भी बलराम जी के साथ वहां पहुंच गए। दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, बहुत बड़ा विशाल, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। इसको कुबलिया पीड़ में भगवान ने गंभीर वाणी से पीलवान से कहा, जो हाथी का रक्षक होता है, उससे, अम्बम अष्टाम्ब मार्गम नो देहन प्रकर्म माचिरम नो चेत संकुचरम तवाद्यम नमामि यमसादनम। से कहा कि महावत मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने के लिए रास्ता दे दो, इस हाथी को यहाँ से हटाओ तुम, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ, इस हाथी के साथ में तुम्हें भी मार दूंगा। भगवान ने उससे कहा। भगवान की बात सुनकर उसने हाथी को भगवान की तरफ दौड़ाया। उस हाथी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया और ऊपर उछालने लगा। भगवान कुछ देर उसके साथ युद्ध करते रहे, सबको दिखाने के लिए। फिर भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ के पृथ्वी पर गिरा दिया, उस हाथी को मार दिया और उसके जो बड़े बड़े दांत थे वो भगवान ने उखाड़ लिए। एक दांत बलराम जी को दिया, एक खुद के कंधे पर रख लिया भगवान। अंदर प्रवेश किया भगवान ने। कंस सामने विराजमान था। वो तो भगवान के कंधे पर उस हाथी का जो दांत रखा था उसे देखकर ही डर गया।
कि 10,000 हाथियों का बल जिस हाथी में था उसको इन्होंने एक झटके में मार दिया। तो ये साधारण पुरुष तो नहीं है, ये वही देवकी का 8वां पुत्र है जो नारायण के रूप में आया है। कंस घबरा गया, व्याकुल हो गया कि शायद हो सकता है मेरा काल निश्चित आ गया और मैं बच भी नहीं सकता इससे। भगवान का पराक्रम देखकर रंगभूमि में बैठे सभी लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। उसी समय चाणूर मल ने भगवान कृष्ण और बलराम जी को संबोधित किया और कुश्ती के लिए बुलाया कि आइए आप हमारे साथ युद्ध करिए। भगवान ने उसका परिष्कार करने के लिए कहा कि अरे हम आपके साथ क्या युद्ध कर सकते हैं, हम तो छोटे छोटे बालक हैं, नन्हे नन्हे, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। आप कितने बड़े बलवान हो, आपसे कैसे युद्ध किया जाए। चाणूर ने कहा कि देखिए आप छोटे हो लेकिन आप साधारण पुरुष नहीं है। आपने 10,000 हाथियों का बल तक को लिया पीड़ में, उसको एक झटके में मार दिया तो मैं तो क्या चीज हूँ, लेकिन फिर भी कंस की आज्ञा है आप मुझसे युद्ध करिए। भगवान ने चाणूर से युद्ध किया, बलराम जी से युद्ध किया और बलराम जी ने मुष्टिका के साथ उसके साथ लड़ने लगे। भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। ये जो कोवलिया पीड़ नाम का हाथी था, ये पहले के जन्म में जो राजा बाली थे उनका मंदगति नाम का पुत्र था बाली का। इसका शरीर बहुत विशाल था। एक समय रंग जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, तो इसका शरीर इतना विशाल था कि छोटे छोटे मनुष्यों को धक्का देके उनको गिरा के आगे निकल रहा था। उस रंग जी की शोभा यात्रा में एक मुनि चल रहे थे जिनका नाम था त्रित मुनि। तो त्रित मुनि इसके बेग के प्रहार से नीचे गिर गए जमीन पे और उनको चोट लग गई। त्रित मुनि ने कहा कि तू इतना वेग से इतने मदमस्त हो कि कहां जा रहा है, तुझे बड़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं चल रहा है, यात्रा में सभी व्यक्ति हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इतना मदमस्त कैसे हो रहा है। तो इसने मंदगति ने उनका परिष्कार कर दिया कि मैं तो ऐसे ही चलूंगा। तो त्रित मुनि ने इसको श्राप दे दिया कि तू हाथी की चाल से चल रहा है, अगले जन्म में तू हाथी होगा। इसने प्रार्थना की कि त्रित मुनि मुझसे गलती हो गई। तो प्रार्थना करने पर मुनि ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान के हाथों ही तेरा उद्धार होगा। और भगवान ने इसका उद्धार किया। उनके श्राप से ये हाथी बन गया और विंध्याचल पर्वत पर विशाल हाथी हुआ। ये विंध्याचल पर्वत पर ये रहने लगा। इस हाथी को वहां से पकड़ के जरासंध ले आया विंध्याचल पर्वत से और अपने पास रखने लगा। और जरासंध ने इस हाथी को कंस को दहेज में दिया। जरासंध कंस का ससुर था। जरासंध की 2 पुत्रियां थी, हस्ती और प्राप्ति। उनका विवाह जरासंध ने कंस के साथ किया था और विवाह के उपलक्ष्य में यह हाथी भी उसी को दहेज में दे दिया। सुखदेव एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आशा सादत चाणूर मुष्टिकम रोहिणी सुतः। भगवान ने सबका वध किया। चाणूर, कूट, सल, कौशल जितने भी मल थे वो सब भगवान से लड़ने आए और भगवान ने एक प्रहार में उनका वध कर दिया। ये दृश्य देख वहां लोगों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, भगवान की जय जयकार करने लगे। चाणूरे मुष्टिके कूटे सले तो सले हते शेषा प्रदुर्दुर्वम मला प्राण परी सवह। सभी लोग आनंद से हर्षित हो गए कि कंस के अत्याचारों से छुटकारा मिल जाएगा। उनका पराक्रम देखा तो देख के कंस क्रोधित हो गया। सभी मल मारे गए, सभी योद्धा मारे गए, कंस क्रोधित हो गया और उसने सिंहासन पे बैठ के एक आदेश जारी किया कि ये जितने भी ग्वाल बाल हैं सबको मार डालो, नंद जी को अपहरण करके कारागार में डाल दो, ऐसा उसने आदेश दिया। कंस के इतना कहते ही भगवान अपने प्रबल वेग से हवा में जाके उसके सिंहासन के पास में पहुंच गए और कंस की चोटी पकड़ के भगवान नीचे पटक दिए कंस को। कंस रंगभूमि में गिर गया। भगवान ऊपर से
अपना संपूर्ण भार लेकर कंस के ऊपर कूदे और कंस के सर के टुकड़े टुकड़े हो गए और कंस वहीं मर गया। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। कंस के मरते ही उसके छोटे भाई थे कंक आदि 8 भाई थे कंस के, वो सब अपने भाई का बदला लेने के लिए आए और भगवान ने उन सबका भी उद्धार किया, सबको मार दिया। भगवान ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को बंधन से मुक्त करवाया, फिर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव जी ने उनको ईश्वर जान लिया। ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो शायद नारायण का अवतार है, कंस को कौन मार सकता है। और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया क्योंकि उन्हें लीलाएं करनी थी और अपने माता पिता को प्रणाम किया, उनकी वंदना की। ये जो कंस था ये पहले के जन्म में कालनेमी नाम का असुर था, पिछले जन्म में ये कालनेमी था। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु के हाथों ये मारा गया, समुद्र मंथन हुआ था, उस टाइम देवासुर संग्राम हुआ था और भगवान के हाथों ये मारा गया, तो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से इसे पुनर्जीवित कर दिया। बाद में इसने भगवान से विष्णु से युद्ध करने की इच्छा की कि विष्णु ने मुझे पराजित किया तो मैं उनसे युद्ध करना चाहता हूँ। और ये मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया। 100 वर्षों तक इसने तपस्या की लगातार। केवल दोब जो दुर्वा होती है उसका सेवन किया, उस दोब को खाकर के 100 वर्ष तक इसने तपस्या की। ब्रह्मा जी इसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, इसके सामने प्रकट हुए, इससे वर मांगने के लिए कहा। इसने वर मांगा कि ऐसा है ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वर दो कि देवताओं के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कालांतर में तुझे वर प्राप्त होगा। और यही कालनेमी उग्रसेन की पत्नी से कंस के रूप में उत्पन्न हुआ। जब एक समय जरासंध दिग्विजय के लिए निकला था तो यमुना तट पर इसका शिविर लगा हुआ था। उस जरासंध के शिविर में ये कोलिया पीड़ नाम का हाथी था। कोलिया पीड़ का मैंने आपको बताया कि मंदराचल पर्वत से जरासंध ले आया था। तो ये कोलिया पीड़ जरासंध के शिविर से निकल गया और कंस के राज्य में आ गया। कंस ने इसको उठा करके जरासंध के शिविर में वापस फेंक दिया वहीं से। इस बात का पता जरासंध को चला कि इतना पराक्रमी कौन है जो कोलिया पेड़ को उठा के वापस मेरे शिविर में डाल दिया। पता चला कि कंस है, तो जरासंध उसके पास में आया, उससे प्रसन्न हुआ और अपनी 2 पुत्रियां थी जरासंध के, हस्ती और प्राप्ति, उनका विवाह कंस के साथ में किया और इस कोलिया पीड़ हाथी को दहेज में दे दिया। अब रही बात धनुष भंग हुआ और धनुष भंग होते ही कंस को आभास हो गया कि अब अपनी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा क्यों हुआ कि धनुष भंग होते ही कंस को पता चल गया और कि धनुष को तोड़ने वाला ही मुझे मारेगा। तो एक समय ऐसा हुआ कि ये कंस भगवान की तपस्या करके जो महेंद्र पर्वत था, उस महेंद्र पर्वत को इसने उखाड़ लिया था, अपने हाथ में उठा लिया था कंस ने महेंद्र पर्वत को। उस महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी महाराज तपस्या कर रहे थे। तो जब वो हिला पर्वत तो क्रोधित हो गए। तो परशुराम जी उसके पास आए और उससे कहा कि तूने पर्वत क्यों उठाया। वो परशुराम जी के चरणों में गिर गया कि मुझे पता नहीं आप तपस्या कर रहे हो, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। परशुराम जी ने कहा कि देख मैं ऐसे तो तुझे क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास में ये एक विशाल धनुष है जो राक्षसों का विनाश करने वाला है और ये किसी से हिलता भी नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आ जाए, संसार का कोई भी पराक्रमी आ जाए, यदि तू इसकी चाप चढ़ा देगा, हिलाना तो दूर है, इसकी चाप चढ़ा दे बस केवल, तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। कंस ने उनको प्रणाम किया और उस धनुष की चाप चढ़ा के उसको उठा लिया धनुष को। परशुराम जी प्रसन्न हो गए कि तू बहुत पराक्रमी है, तूने धनुष को उठा लिया। और वो धनुष परशुराम जी ने कंस को दे दिया, ये धनुष तू ले जा और ध्यान रखना इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तेरी मृत्यु करेगा।
इसलिए धनुष टूटते ही कंस को आभास हो गया था कि अपनी मृत्यु निश्चित, अपना काल निश्चित। कंस की मृत्यु हो गई। सभी प्रजावासी, मथुरावासी और सभी जितने भी गोकुल के व्यक्ति आए थे भगवान की जय जयकार करने लगे और सबको एहसास हो गया कि कन्हैया साधारण आदमी नहीं है, ये भगवान का अवतार है नारायण का, इतनी लीलाएं कर रहे हैं और कंस को मार दिया। तो सब भगवान का श्रृंगार करने लगे और भगवान की जय जयकार करने लगे और कंस के मारे जाने पर मथुरा नगरी में महोत्सव मन गया। जैसे दीपावली मनाई जाती है वैसे महोत्सव मनाया गया और सभी भगवान श्री कृष्ण का दीदार करने लगे और कहने लगे कि कृष्ण बहुत प्यारे लग रहे हो, इतना अच्छा भगवान का श्रृंगार किया। और सब प्रजावासी क्या कहते हैं भगवान कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। सब भगवान को देख के क्या कहते हैं, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, 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 दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, 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 कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। लटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, 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 तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है,
कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सहारा है। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सहारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। 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 जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव वाच, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान के माता पिता थे
वो उनको ईश्वरीय रूप मानने लगे तो भगवान ने सोचा माता पिता हमारे को ईश्वर समझने लग गए, ये उचित बात नहीं है, क्योंकि हमारी आगे की जो लीलाएं वो बंद हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके भगवान ने पुत्र स्नेह रूपी माया का प्रसार किया और माता पिता से ये भान जाता रहा कि ये भगवान क्या होता है, और वो उन्हें अपना पुत्र मानने लगे। भगवान अपने माता पिता के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे कि आप हमें क्षमा कर दो, हमारे होते हुए कंस ने आपको इतना कष्ट दिया, हम आपको छुड़ाने नहीं आए, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो पुत्र समर्थ होते हुए भी यदि माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसको मरने के बाद में यमदूत उसे उसी का मांस काट के खिलाते हैं। यदि समर्थ है पुत्र और माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, मातरम पितरम वृद्धम भार्या साधवी सुतम शिशुम गुरुं विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अभिपृच्छम वसन्मृतः। इस प्रकार कहकर भगवान अपने माता पिता के चरणों में गिर गए और उन्हें अपने पुत्रों को उठाकर माता पिता ने उन्हें हृदय से लगाया, अश्रु द्वारा बहाने लगे। फिर भगवान ने माता पिता को आश्वासन दिया और अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बैठाकर कहा कि आप प्रजा का पालन करिए। दोनों भाई नंद जी के समीप जाकर बोले, बाबा अब आप ब्रज को जाइए, हम आपके साथ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो न जाने कितनी लीलाएं करनी है और कितने काम सिद्ध करने हैं, इसलिए आप सब ब्रज को जाइए और हम यही मथुरा ही रहेंगे। अब हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ने का कर्म आ गया। भगवान ने उनको विदा किया, वहां से भेज दिया। नंद जी ने दोनों पुत्रों को प्रेम से लेकर गोपों को अपने साथ में लेकर वो ब्रज को आ गए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी आदि ब्राह्मणों को बुलाया, अपने पुत्रों का विधिवत उपनयन संस्कार करवाया। भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का उपनयन संस्कार करवाया। और जो वसुदेव जी ने भगवान के जन्म के समय 10,000 गायें देने का संकल्प किया था, दान करने का, उस संकल्प को भी पूरा किया। भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, भगवान वहां से गए और भगवान को गुरुकुल में रखा गया विद्या अध्ययन करने के लिए। तो भगवान श्री हरि जगत को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हैं। और इनके जो गुरु थे वो सांदीपनि मुनि थे और इनका आश्रम था अवंतीपुरी में। कश्यप गोत्र के ये मुनि थे सांदीपनि मुनि, और अवंतीपुरी में इनका आश्रम था। भगवान वहां अपने गुरु के समीप रहते हुए विद्या अध्ययन की। और भगवान तो वैसे ही परिपूर्ण है और कृष्ण अवतार तो वैसे ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के रूप में हुआ, तो भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याएं सीख ली अपने गुरु का मान रखने के लिए। और भगवान श्री हरि आज के युग के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के पास रह के शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। शेष की सैया पर सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। शेष की सैया पे सोने वाले श्री हरि नारायण, वो अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ में भूमि पर शयन कर रहे हैं। शेष की सैया पर सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं पशुओं की सेवा श्री हरि गोचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं, वो सब नारायण करते हैं। भगवान सारे जग को खिलाने वाले, सबको देने वाले हैं, वो विद्यार्थियों के साथ में भिक्षाटन करते हैं। और विद्यार्थी के लिए क्या नियम होता है वो सब ठाकुर जी ने बताया है और उसी के चिन्हों पर चलना चाहिए। भगवान ने अपने गुरु से 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त कर ली। फिर भगवान ने अपने गुरु का पूजन किया,
उनकी परिदक्षिणा की और अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव बताइए हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आप हमसे क्या चाहते हो गुरु दक्षिणा में। सांदीपनि मुनि ने सोचा कि ये साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि साधारण आदमी 64 दिन में 64 विद्याएं कैसे सीख सकता है, पूरी जिंदगी क्या 7 जन्म लग जाए तो नहीं सीख सकता। तो ये साधारण पुरुष तो नहीं है, और कैसी कैसी लीलाएं इन्होंने की है, कंस का वध किया है, तो साधारण पुरुष तो नहीं है। सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी को बुलाया और उनसे परामर्श किया कि देखो ऐसा है कि कृष्ण यहाँ पे विद्या अध्ययन की और ये साधारण पुरुष नहीं है, अब बताएं इनसे क्या मांगा जाए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपके मेरे एक ही संतान थी, वो मर गई है, उनके एक ही पुत्र था, वो मर गया था उनका पुत्र, पुनर्दत्त उसका नाम था। तो उनकी सांदीपनि मुनि की पत्नी ने कहा कि ऐसा है यदि ये साधारण पुरुष नहीं है और नारायण का अवतार है तो इनसे अपना पुत्र वापस मांग लो, यदि भगवान होंगे तो लाके दे देंगे गुरु दक्षिणा पे, और नहीं है तो साधारण पुरुष है ही सही। सांदीपनि मुनि ने भगवान से कहा कि ऐसा है यदि आप गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो मुझे मेरा पुत्र लाके वापस दे दो। जो समुद्र में प्रवास क्षेत्र है वहां पर उसमें डूब के मर गया है मेरा बेटा, उसे आप मुझे लाके दे दो। भगवान ने कहा कि गुरुदेव नियम तो प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि जाने वाला कभी वापस नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपने गुरु दक्षिणा मांगी है तो शिष्य का फर्ज होता है कि गुरु चाहे गर्दन भी मांग ले तो काट के दे देनी चाहिए। क्योंकि आपने गुरु दक्षिणा मांगी है तो मैं आपको गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा। भगवान समुद्र के किनारे गए प्रवास क्षेत्र में और वहां जाकर समुद्र से कहा कि मेरे गुरु का पुत्र तेरे अंदर डूब के मर गया है, उसको वापस दे दे। समुद्र ने कहा कि भगवान मेरे अंदर शंकासुर नाम का एक राक्षस रहता है, आप जल में प्रवेश कीजिए, शायद उस राक्षस ने आपके गुरु के पुत्र को निगल लिया। भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया, शंकासुर से युद्ध किया, उससे कहा कि मेरे गुरु का पुत्र दे दे, उसने कहा मेरे पास नहीं। भगवान ने उसको मार दिया, उसके पेट को चीरा तो उसमें केवल एक शंख निकला, पांचजन्य शंख। उसको भगवान अपने साथ में लेकर आ गए, पांचजन्य शंख। और भगवान अपने गुरु के पुत्र को लेने सीधे यमपुरी में चले गए, यमराज जी के पास। और भगवान जो ही यमपुरी में गए और अपना पांचजन्य शंख बजाया तो सारी यमपुरी कंपायमान हो गई, और जितने भी आत्माएं वहां पर नरक यातनाएं भोग रही थी वो भगवान के शंख नाद से सारी वैकुंठ धाम को चली गई, क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए। और जिसको भगवान के दर्शन हो जाए वो नरक में क्या काम फिर उसका, सारी नरक जो यमपुरी थी सारा नरक खाली हो गया। यमराज जी महाराज दौड़ के आए भगवान के पास में, भगवान की परिदक्षिणा की और कहा कि प्रभु आप कैसे पधारे, आप मुझे बुला लेते मैं आ जाता आपके पास। भगवान ने कहा कि यमराज जी मेरे गुरु का पुत्र यहाँ आया है। बोले हाँ आपके गुरु का पुत्र अपमृत्यु से मर गया। बोले मुझे मेरे गुरु का पुत्र दिया। यमराज जी ने कहा कि प्रभु ये तो प्रकृति नियम भी तो आपने बनाया है। बोले यमराज जी यहाँ से ले जाने का विधान तो नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी मेरे गुरु ने मुझसे गुरु दक्षिणा मांगी है तो मुझे आप उनका पुत्र लाके दे दीजिए। यमराज जी भगवान की आज्ञा मानी और उनके गुरु का जो पुत्र था पुनर्दत्त उसकी आत्मा लेके आए, उसको वापस शरीर वैसा बनाया भगवान ने और लाके अपने गुरु को सौंप दिया कि लीजिए गुरुदेव आपकी गुरु दक्षिणा। भगवान प्रसन्न हुए, उनकी प्रदक्षिणा की, सांदीपनि मुनि प्रसन्न हुए और भगवान की प्रदक्षिणा की और भगवान को आशीर्वाद दिया कि आपका युगों युगों तक नाम चलता रहे। ये उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया। देखिए भगवान ने शिक्षा दी है कि यदि गुरु बनाया या तो बनाओ मत, और यदि गुरु बनाया है तो गुरु नाम आज्ञा अविचारणीय है, गुरु की आज्ञा अविचारणीय होती है, या तो बनाओ मत, और यदि बना लिया तो उन्होंने जैसा जीवन का निर्देश दिया उसको वैसे ही जियो। भगवान ने तो अपने गुरु के कहने पे प्रकृति का नियम ही बदल दिया। भगवान ने अपने गुरु की प्रदक्षिणा की और वहां से चल दिया। सुखदेव सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान की लीलाओं का ये क्रम चल रहा है। एक दिन भगवान
अपने महल में बैठे हुए सोच रहे थे, ब्रजवासियों के बारे में सोच रहे थे, भगवान को उनकी याद आने लगी। भगवान ने सोचा ब्रज में सकुशल तो होंगे सब, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। भगवान का एक प्रिय सखा है उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज भगवान के अनन्य सखा हैं, अनन्य भक्त भी हैं भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण, और बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज ये जानते हैं कि मेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया अपने पास में और बुला के कहा कि उद्धव तुम मेरा एक काम करो। उद्धव जी ने कहा कि भगवान आज्ञा दीजिए, आपका काम है, आप आज्ञा दो, इसे क्षण कर दूंगा मैं आपका। कि ऐसा है तुम ब्रज में जाओ, क्योंकि वहां सब मेरे विरह से पीड़ित हो रहे हैं, जितनी गोपियां हैं, ग्वाल बाल है, मेरे सखा है, मेरे माता पिता हैं, आप जाओ और उनके कुशल समाचार लेके आओ और उन्हें समझा के आओ। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु इतनी छोटी सी बात है, आप क्यों चिंता करते हो, मैं अभी ब्रज में जाता हूँ और उनको ऐसा समझा के आऊंगा, फिर वो कभी आपके विरह में पीड़ित नहीं रहेंगे, आपको कभी याद ही नहीं करेंगे, मैं ऐसा ज्ञान उपदेश करके आऊंगा उनको। भगवान ने कहा उद्धव तू जा तो सही, एक बार ब्रज में जा तो सही, देखते हैं तेरा ज्ञान कितना काम आता है उनके आगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बुला के कहा कि मैं जो पत्र लिख रहा हूँ वो लेके जाऊं तो, और ये पत्र ब्रज में जाके देना। भगवान ने उनको बुलाया उद्धव जी, और क्या कहते हैं बुला के, गच्छ शीघ्रम ब्रजम में सखे सुंदरम श्रीलता कुंज कुंजादिभिर्मंडनम शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम गोप गोपी गणेर गोकुलम संकुलम। कि आप ये पत्र देके आओ, मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखा गोपियां हैं, सभी ब्रजवासी विरह से पीड़ित हैं, और उनको जाके कहना कि कृष्ण सकुशल है और बहुत जल्दी आपसे मिलने भी आएंगे। और भगवान ने देखे कहा कि पहला पत्र आप किसे देना ले जाके। देखिए मैं कहता हूँ भागवत हर पद पे शिक्षा देती है। भगवान ने कहा कि पहले समाचार आपको किसको देने हैं जाके। तो भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम द्वितीयम वा यशोदा करे जीव भू तृतीयम तो दीयम राधिकाये सखे तत्र गत्वा हि तन मंदिरम सुंदरम। कि पहला पत्र तो तुम नंद बाबा को देना, मेरे पिता को जाके देना पहला पत्र। दूसरा पत्र मेरी माता को जाके देना, यशोदा माता। तीसरा पत्र है जो ब्रज में सखियां हैं, जो गोपिकाएं हैं, उनको जाके देना। वहाँ चतुर्थ सखिभ्ये शिशुभ्ये शुभम कौशलम दीयताम पत्रमेव पृथक् गोपिकानां सुतभ्ये युतभ्ये उन्मोहितानां च देयानि पत्राणि। और कि जो चौथा पत्र में लिखा हूं वो तुम मेरे सखाओं को जाके देना, मेरे जो ग्वाल बाल हैं, मेरे सखा है ना, उनको जाके ये चौथा पत्र देना, और प्रत्येक प्रत्येक उनको पत्र दे देना। भगवान ने सबके लिए पत्र लिखा। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो, मैं ब्रज में जाता हूँ, ऐसा समझा के आऊंगा कि कोई फिर आपको याद भी नहीं करेगा। बोले उद्धव तू जा तो सही, मैं देखता हूँ तेरा ज्ञान बढ़ा है कि मेरा प्रेम बढ़ा है, तेरा ज्ञान बढ़ा है या मेरे प्रति जो प्रेम है उन लोगों का वो बढ़ा है, तू जा यहाँ से। उद्धव जी वहां से चले, भगवान की परिदक्षिणा की, उनकी आज्ञा लेके वहां से चले, और उद्धव जी महाराज ब्रज में आ गए। जो ही उद्धव जी महाराज ने ब्रज में प्रवेश किया तो उनके भगवान के सखा मिल गए, उनको सारे ग्वाल बाल मिल गए। उद्धव जी को देखते आश्चर्यचकित रह गए कि आज ये ब्रज में कैसे आए। पहले अक्रूर जी आए थे, कृष्ण को ले गए, अब ये किसको लेके जाएंगे।
तो सभी ग्वाल वालों ने उनसे पूछा कि आप कैसे पधारे, उनको नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की और उनसे पूछा कि आप कैसे पधारे। उद्धव जी ने कहा कि ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए सकुशल संदेशा भेजा है, मैं वो संदेशा लेकर आया हूँ और भगवान ने आपके लिए पत्र दिए। तो सारे ग्वाल बाल उद्धव जी के चरणों में गिर के रोने लगे, अश्रुधारा बहाने लगे कि हमारे भगवान कैसे हैं, कन्हैया कैसे हैं, हमारे सखा कैसे हैं, वो हमसे मिलने कब आएंगे। उद्धव जी ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, रोना धोना बंद करो और आप चिंता मत करो, भगवान है वो लीलाएं करने आए हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी आए हैं, उनको और भी कुछ काम करना है और तुम्हारे से मिलने जरूर आएंगे। उद्धव जी ऐसा कहे और वहां से चल दिए। उद्धव जी वहां से चल के नंद बाबा के भवन में आ गए। नंद बाबा ने उद्धव जी को बुलाया, स्वागत सत्कार किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया, उनको बैठाया और बैठा के उनसे आने का कारण पूछा। तो उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण ने आपके लिए पत्र भेजा। दोनों माता पिता को पृथक पृथक पत्र दिया, दोनों माता पिता उस पत्र को पढ़ के रोने लगे। उद्धव जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप तो ज्ञानी हो, ज्ञानी व्यक्तियों में हो, वो तो भगवान है, साधारण पुरुष तो है नहीं, वो तो लीलाएं करने आए हैं, तो कि उनको लीलाएं करनी है, आप चिंता मत करो, वो जल्दी आपके पास में आएंगे। ऐसे उद्धव जी उनको समझा रहे थे। रात्रि का समय हो गया, उद्धव जी विश्राम कर। तो वो जब ब्रज में पता चला, ब्रजांगनाओं को, गोपियों को, सबको पता चला कि उद्धव जी आए हैं और किस कारण से आए हैं, कि भगवान श्री कृष्ण के समाचार लेके आए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए पत्र भेजा है। तो जितनी की गोपियां थी, ब्रज की महिलाएं थी, वो सब नंद जी के भवन में आने लगी एक एक करके। अपने अपने काम से निवृत्त नहीं हुई, सारे काम नाम छोड़ के घर के सब नंद जी के भवन में आ गई। हजारों की संख्या में इकट्ठी हो गई और भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर। अब उद्धव जी महाराज आंगन में बैठे हुए थे, बीच में पलंग बिछा दिया उद्धव जी के लिए, पलंग लगा दिया, उस पलंग पे उद्धव जी महाराज बैठ गए। सभी गोपियां वहां पर इकट्ठी हो गई। अब देखिए, जब एक व्यक्ति आंगन में पलंग पे बैठा हो तो हजारों को वो दिख नहीं सकता, जो जो नजदीक रहेगा पलंग के उसी को दिखेगा। हजार व्यक्ति यदि हो तो एक व्यक्ति दिख नहीं सकता। तो वो सारी गोपियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उद्धव जी को देखने लग गई और अपने पंजे ऊपर कर करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उद्धव जी महाराज को देखने लगी और उनसे कहने लगी कि हमारा पत्र कहाँ है, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए कोई समाचार भेजा है क्या, हमारा पत्र भी दो। तो देखिए, ब्रजभाषा के एक महान कवि हुए रत्नाकर जी, उन्होंने इस दृश्य को कैसे दर्शाया है। और रत्नाकर जी क्या कहते हैं कि जब उद्धव जी पलंग बिछा के बैठे हैं, हजार की हजार गोपियां हजारों की संख्या में उनके पास में आ गई और वो कृष्ण भगवान से क्या कहती है कि भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की, सूती ब्रज गावन में जावन जबे लगी। उद्धव जी महाराज के आते ही सारे ब्रज में समाचार चला गया कि उद्धव जी समाचार लेके आए। तो सारी गोपियां नंद भवन में आ गई। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, धोरी धोरी नंदपुरी आवन तबे लगी। तो कि जितने भी ये ग्वाल बाल हैं, जितनी भी गोपियां हैं, धीरे धीरे करके नंद भवन को आने लग गई और उद्धव जी उनको दिखाई नहीं देते, तो कैसे देख रही है वो उद्धव जी को। उजी की पद कंजनी पे तंजनी पे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के देख रही है। उजी की पद कंजनी पे तंजनी पे, पेकी पेकी पाती छाती चौवन छबे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। और उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी हमारा पत्र कहाँ है, भगवान ने हमारे को भी कोई समाचार लिखा है क्या, हमारा पत्र भी दो, हमारा पत्र भी दो। सब उद्धव जी के पीछे पड़ गए। उद्धव जी ने सबको पृथक पृथक पत्र दिया। भगवान का पत्र पढ़ के वो भाव विभोर हो गए और भगवान की याद में रोने लगे, अश्रुधारा बहाने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया, न जाने कितनी घड़ियां बीत गई।
उद्धव जी सबको आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा है, तुम रो मत, धैर्य धारण करो, वो भगवान है, सबके लिए आए हैं, तुम्हारे लिए ही थोड़े आए हैं। उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज ज्ञानी व्यक्ति हैं। सभी गोपियां उद्धव जी से कहती कि उद्धव जी आप भगवान श्री कृष्ण के समाचार लेके आए, योग के समाचार लेके आए, और आप वियोग की बात कैसे कर रहे हो? आप कैसे कह रहे हो कि भगवान को भूल जाओ, वो तो भगवान है, लीला करने आए हैं। समाचार तो योग के लेके आए हो कि कृष्ण भगवान ने तुम्हें याद किया है, और आप कह रहे हो कि भूल जाओ उन्हें। तो गोपियां क्या कहती है उद्धव जी से कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उद्धव जी वियोग के वचन बतराओ ना, उद्धव जी वियोग के वचन बतराओ ना। योग के वचन लेके आए हो, वियोग की बात क्यों बता रहे हो उद्धव जी? आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उद्धव जी वियोग के वचन बतराओ ना। कहे रत्ना कर दया कर दरस दिनी, दुख दरी बेको तो पे अधिक बढ़ाओ ना, दुख दरी बेको तो पे अधिक बढ़ाओ ना। और कि दया करके भगवान ने हमारे लिए पत्र भेजा है, और आप कह रहे हो कि उन्हें भूल जाओ, हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। आप आश्वासन तो नहीं दे रहे हो कि भगवान आएंगे, और उसको बढ़ा रहे हो कि भगवान को भूल जाओ। चूक चूक हवे है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बेन पाहन चलाओ ना, चूकी हूँ कठोर बेन पाहन चलाओ ना। उद्धव जी हमारा मन तो पहले ही भगवान के विरह में मर्द पड़ा हुआ है, और आप उस मरे हुए मन पे क्यों पत्थर चला रहे हैं? एक मन मोहन तो बस के उजारो माही, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। कि उद्धव जी एक मनमोहन को मन में बसा लिया भगवान कृष्ण के रूप में, अब अनेक मनमोहन हम अपने मन में नहीं बसा सकते, इसलिए कृष्ण को भूलने की बात मत कीजिए आप। उद्धव जी परेशान हो गए उनको समझाते हुए, क्योंकि भगवान से वचन करके आए थे कि मैं समझा के आऊंगा उनको। अब देखिए उद्धव जी है ज्ञानी व्यक्ति, और ब्रजवासियों के पास है प्रेम। अब ज्ञान बढ़ाए कि प्रेम बढ़ाए, ये भगवान ने साबित किया है यहाँ पे कि भगवान के लिए ज्ञान बढ़ाए कि प्रेम बढ़ाए। गोपियों को कह रहे कि ऐसा तुम चिंता मत करो, पागलों की तरह विरह में क्यों हो? उनके जितने दिन थे, जितना काम था वो रह लिया, अब वो आगे जाएंगे, उनके और भी लीलाएं करनी। तो गोपियां कहती कि उद्धव जी एक बात बताओ, आप हमारे को समझा दो, इस प्रकृति को कैसे समझाओगे? चलो हमारे को समझा दोगे, हम अपने मन को धैर्य धारण करवा लेंगे कि ठीक है कृष्ण भगवान आएंगे तब आ जाएंगे। लेकिन ये जो यमुना जी का तट है, वो दिन रात कृष्ण कृष्ण पुकारता है, इसको कैसे समझाओगे? और जो हमारे मन का जो हट है, जो मन ने हट कर रखा है कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, उस मन को कैसे समझाओगे? ये जो सखियां रात दिन उनके विरह में रोती है, और जब ये रुदन करती है तो इनकी आंखों से जो अश्रु धारा बहती है, उस बहती हुई धार को कैसे समझाओगे? वो आंसुओं की बहती हुई धार भी कृष्ण कृष्ण पुकारती है। और ये जो कदम का वृक्ष है यमुना जी के तट पर, इसको कैसे समझाओगे? ये भी कृष्ण कृष्ण पुकारता है। तो गोपियां क्या कहती है उद्धव जी से? यमुना तट को बंसी वट को मन के हट
जय जय श्री राधे श्याम। तो गोपियां क्या कहती है उद्धव जी से? यमुना तट को बंसी वट को मन के हट को समझाओगे कैसे? मन के हट को समझाओगे कैसे? राधा के नैनों के नीर को सखियों की पीर को धीर धराओगे कैसे? कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है, जिया है यहाँ हम सब ने। उद्धव ये तो बता दो के प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे? ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे? उद्धव जी हमने कृष्ण को अमृत समझ के पी लिया है, अब आप ये बताओ कि आपके पास ज्ञान है, वो हमारे पास प्रेम है, हम इस प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग आप कैसे चढ़ाओ? उद्धव जी महाराज परेशान हो गए गोपियों को समझाते समझाते। तो देखिए गोपियां क्या कहती है उद्धव जी, हुए तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बात है वो तो, ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ से इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है वो तो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी
वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। तो देखिए, मस्ती हमेशा कृष्ण की बनी रहनी चाहिए जीवन में, और जो जितनी मस्ती है वो सब इसके आगे फीकी है। कृष्ण की मस्ती बनी रहनी चाहिए। जो वसल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे।
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही नारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेवोवाच। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उद्धव जी महाराज गए थे गोपियों को समझाने के लिए, लेकिन उनका प्रेम देखकर खुद प्रेम के प्रवाह में गोते खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए और गोपियों के साथ साथ उद्धव जी महाराज भी रोने लगे भगवान के लिए कि ऐसा प्रेम मैंने आज तक भगवान के लिए नहीं देखा। और जब वो गोपियों के साथ में रो रहे थे तो उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की झांकी वही दर्शन हो गया। गर्ग संहिता का श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक है गर्ग संहिता का। सदास्ति कृष्ण परिपूर्ण देवो, राधे सदा तुम परिपूर्ण देवी। श्री कृष्ण चंद्र कृत नित्य लीलो, लीलावती तुम कृत नित्य लीला। कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म पुराणो, लीला तदिच्छा प्रकृतिस्त्वमेव। परस्परं संदित विग्रहाभ्यां नमो युवाभ्यां हरिराधिकाभ्यां। नमो युवाभ्यां हरिराधिकाभ्यां। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहीं पर दर्शन दिया। उद्धव जी महाराज वहां से उठे और भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी आ गए अपने ज्ञान का प्रवाह करके। बोले आ गया भगवान क्षमा चाहता हूं, आपके भक्तों को कोई नहीं समझा सकता, और जिसने आपसे एक बार प्रेम कर लिया फिर वो छूट भी नहीं सकता। भगवान ने उद्धव जी को वहां से विदा किया। सुखदेवोवाच। अथ विख्याये भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन, हरेन्द्रिया कामतप्त
दया प्रिय मिच्छन गृहम ययो। फिर भगवान वहां से जो कुब्जा से उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर को आऊंगा, तो कुब्जा के घर में गए। उन्होंने वहां पर भगवान का स्वागत सत्कार किया और भगवान वहां से उठकर आए। एक दिन भगवान अपने भाई बलराम जी के साथ अक्रूर जी के घर गए और अक्रूर जी के घर पे जाके उनको प्रणाम करके उनका स्वागत कर उनका पूजन किया अक्रूर जी महाराज ने। फिर भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि प्रभु कि अक्रूर जी आप एक काम करिए, आप हस्तिनापुर जाइए। हमने सुना है कि पांडु जी के मरने के बाद में धृतराष्ट्र जी कुंती सहित पांडवों को दुख दे रहे हैं, उनको वहां पर बुला लिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप इसका जाके पता करके आइए कि वहां पर हो क्या रहा है। गत्वा हस्तिनापुरम पूर्ववेन्द्रियशोतिंकस ददर्शं तत्र अंबिकयं सभीष्यं विदुरं प्रथाम। अक्रूर जी भगवान की आज्ञा पाकर हस्तिनापुर को गए। हस्तिनापुर जाकर माता कुंती से मिले। माता कुंती ने अक्रूर जी को सारा वृत्तांत सुना दिया कि हम बहुत दुख में हैं और भगवान को हमारी याद नहीं आ रही, भगवान कब आएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है आपके समाचार लेने, और वो बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे और आपका संकट दूर कर देंगे। अक्रूर जी वहां से उठे और धृतराष्ट्र जी के पास गए और धृतराष्ट्र को जाके समझाया उन्होंने। अक्रूर जी जाके उनसे बोले कि ऐसा है राजन, आप पांडवों और अपने पुत्रों में समदृष्टि रखिए, भेद दृष्टि मत रखिए। आप राजा हैं, इनके पिता मर गए हैं, ये निराश्रित 5 बच्चे हैं, आप दोनों में समदृष्टि रखिए, अपने पुत्रों को और पांडवों को समान समझिए आप। इससे आपका यश फैलेगा, कीर्ति भी फैलेगी, आपका मान भी बढ़ेगा इससे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, भेद दृष्टि की, तो आपको जीवित दशा में नरक यातनाएं भोगनी पड़ेगी। ये मैं आपको पहले सावधान करके जा रहा हूं। अक्रूर जी ने फिर धृतराष्ट्र से एक बात कही, ऐसा है धृतराष्ट्र जी, नहीं हम चात्यंत सवास करहि चित ज्ञान चित सह राजन सेनापि देहेन किमो जायात्म जाधिभी। ऐसा है धृतराष्ट्र जी, आप जिन पुत्रों के लिए अन्याय कर रहे हो ना, वो आपके साथ नहीं लगेगा, वो आपको काम नहीं आएगा जीवन में। अक्रूर जी कह रहे हैं कि नहीं हम चात्यंत संवास कि संसार में कभी कोई भी किसी के साथ में नित्य यानी हमेशा नहीं रह सकता, इस बात का आप ध्यान रखना। शाश्वत संसार में कुछ भी नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, प्रकृति में जिस चीज का निर्माण हुआ उसका विनाश भी निश्चित है, इसलिए शाश्वत कुछ भी नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखना। करहि चितम केन चितम सह, और संसार में कोई किसी के साथ जाता भी नहीं है। राजन स्वेनापि देहेन किमु जायात आजादिहि। हे राजन, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, इस संसार में साथ कोई नहीं देता है। जिस शरीर को हम पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, और वो भी अकारण न जाने किस समय हमारा साथ छोड़ के चला जाए। तो क्या आप इस बात का ध्यान रखो, धर्म पूर्वक पालन करिए आप। अक्रूर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं। और फिर अक्रूर जी उनको अंत में एक बात कह के आते हैं कि राजन धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे नारी गृध्वारे जना शमशाने देह चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। अक्रूर जी कह रहे हैं कि राजन, ये जो व्यक्ति का धन होता है ना, ये पृथ्वी में ही गड़ा रह जाता है, बैंकों में ही पड़ा रह जाएगा। पहले पृथ्वी में गाड़ते थे, आज बैंक में जमा कराते हैं। कि धन पृथ्वी में गड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पशुवस्य, और ये पशु है ना, ये गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे, बाड़े में ही बंधे रह जाएंगे।
देह चित्तयाम परलोक मार्गे नारी गृहद्वारी जना। और जो आपकी स्त्री है ना, ये भी केवल घर की दहलीज तक ही आपका साथ देगी, परिवार जन शमशान तक साथ देंगे आपका। देह चित्तयाम परलोक मार्गे जना, परिवार जन ही शमशान है एक। परिवार जन केवल शमशान तक ही साथ देंगे, इसके बाद में कोई साथ नहीं है आपके। यदि साथ जाएगा तो केवल धर्म जाएगा। और मैं आपको सावधान करके जा रहा हूँ कि आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए हस्तिनापुर का। अपने पुत्रों और पांडवों में समदृष्टि रखिए, नहीं तो आपकी आंखों के सामने विनाश निश्चित है, इस बात का ध्यान रखना। अक्रूर जी महाराज ने धृतराष्ट्र जी को समझाया और समझा के वहां से वापस आए, भगवान के पास आए। भगवान को आके सारा वृत्तांत सुना दिया कि ऐसा है, मैं धृतराष्ट्र जी को समझा के आ गया हूँ और आप कुंती माता ने आपको शीघ्र बुलाया हुआ। सुखदेव वाच, भगवान ने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं जाऊंगा, आगे की लीलाएं मुझे वही करनी है, यहाँ का तो सारा काम हो गया। हस्ती प्राप्ति से कंसस्य महिष्मयो भरतर्षभ, मृति भरतरी दुखार्थे ये तो स्म पितुग्रहान। कंस की दो पत्नियां हस्ती और प्राप्ति। जब कंस मर गया तो हस्ती और प्राप्ति अपने पिता के पास आई। उनका पिता कौन था? जरासंध। पति के निधन से दुखी होकर वो पिता जरासंध के पास में आई और जरासंध को आके सारा वृत्तांत सुनाया कि पिताजी ऐसी ऐसी घटना हुई है और कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध क्रोध में आग बबूला हो गया और उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जरासंध ने, जरासंध इतना बलवान और महापराक्रमी था, उसने भगवान श्री कृष्ण से 17 बार युद्ध किया था और 17 बार ही पराजित हुआ था जरासंध। 18वें संग्राम में नारद जी के संकेत पर काल यवन युद्ध करने के लिए गया। भगवान श्री कृष्ण जो काल यवन था, ये युद्ध करने के लिए गया और 3 करोड़ मलेच्छ सैनिकों के साथ में गया था भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने। काल यवन हारी मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लिया काल यवन की सेना ने। भगवान ने बलराम जी से सलाह से विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को कहा कि आप द्वारिकापुरी का निर्माण कीजिए समुद्र में और मैं इस काल यवन से युद्ध करने जा रहा हूं। विश्वकर्मा जी ने भगवान की आदेश का पालन किया और द्वारिकापुरी का निर्माण किया, जो समुद्र के अंदर 12 और समुद्र के बाहर 18 योजन थे। उसका प्रमाण था। और भगवान ने इसकी रक्षा के लिए बलराम जी को नियुक्त कर दिया और खुद काल यवन से युद्ध करने चले गए। काल यवन ने देखा कृष्ण तो निशस्त्र आए हैं, मैं तो इतनी सेना लेके आया हूं, लेकिन कृष्ण तो अकेले आए हैं मेरे से युद्ध करने के लिए। तो वो भी निशस्त्र भगवान से युद्ध करने के विचार से उनके सामने आया और भगवान की ओर दौड़ा और भगवान ने भी उसे आता देख के भगवान आगे की ओर चले। काल यवन पीछे, भगवान आगे और एक पर्वत की गुफा में अंदर चले गए। भगवान उस पर्वत की गुफा में जाके श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं दिए सबको। काल यवन भी उनका पीछा करते हुए उस गुफा में चला गया। तो उस गुफा के अंदर एक शिला पर एक व्यक्ति सो रहा था। जब कृष्ण भगवान दिखाई नहीं दिए तो काल यवन ने सोचा कि यही कृष्ण है और उस काल यवन ने उस सोते हुए व्यक्ति के पैर से मारा उसको। उसकी निंद्रा खुल गई और जो ही उसकी निंद्रा खुली, काल यवन सामने था। उसकी आंखें खुलते ही काल यवन जल के भस्म हो गए। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये काल यवन कौन था और जिसके देखने मात्र से ही, वो व्यक्ति कौन था जिसके देखने मात्र से काल यवन भस्म हो गया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो व्यक्ति था जिसके देखने से काल यवन भस्म हुआ, ये इक्ष्वाकु वंश में राजा मानदाता का पुत्र मुचकुंद था। मैंने आपको बताया था राजा मानदाता के 3 पुत्र हुए थे और 50 कन्या हुई थी।
तो ये राजा मानदाता का पुत्र था मुचकुंद, जिसने देवताओं की सहायता की थी। राक्षसों से जब युद्ध हुआ देवता और राक्षसों का, तो इस मुचकुंद ने भगवान की देवताओं की सहायता की थी। देवताओं ने इसे कहा कि आप हमारे से वरदान मांगिए, तो इसने कहा कि देखिए मैं जीवन से परेशान हो गया, भागते दौड़ते, मुझे तो आप चिर निद्रा का वरदान दे दीजिए कि मैं नींद में सोता रहूं, बस अच्छी नींद आती रहे मुझे। देवताओं ने इसे वरदान दे दिया और इसने कहा कि ऐसा है, मुझे ये भी वरदान दे दो कि जो भी मेरे को नींद से जगाएगा, मेरी दृष्टि पड़ते ही वो जल के भस्म हो जाएगा। देवताओं ने इसे तथास्तु कह दिया कि जाके इसी पर्वत की गुफा में सो गया। तो कालीवन ने इसको जगाया, उसकी दृष्टि पड़ते ही ये जल के भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। ये जो मुचकुंद है, इसकी शयन गुफा मथुरा मंडल जो है उसके दक्षिण भाग में है, धवलपुर नाम में ग्राम में है। आज भी विद्यमान है वहां धवलपुर नाम का। जरासंध भगवान को दग्ध समझकर सेना सहित अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा कि कृष्ण तो जल के भस्म हो गए हैं, तो अपनी सेना लेके वो अपनी राजधानी लौट आया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, आपने पहले मैंने आपको बताया कि बलराम जी का विवाह रेवत पुत्र कुकुदुबी की कन्या रेवती के साथ में हुआ था। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग सुनाता हूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक, विदर्भ देश था, उसके राजा थे ये भीष्मक। इनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी और भीष्मक की कन्या का नाम था रुक्मिणी। माता रुक्मिणी जी ने नारद जी से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुना था और माता रुक्मिणी भी साक्षात लक्ष्मी का ही अवतार थी। तो भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहा। भीष्मक ने भी भगवान को अपनी कन्या देने का संकल्प कर लिया। रुक्मिणी जी के पिता थे, उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं मेरी पुत्री रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ ही करूंगा, ऐसा भीष्मक ने संकल्प कर लिया। लेकिन इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था रुक्मी, वो इसके विपरीत था। वो नहीं चाहता था कि कृष्ण के साथ में रुक्मिणी का विवाह हो। रुक्मी कृष्ण द्रोही था, भगवान कृष्ण का द्रोह करता था। वो नहीं चाहता था कि माता रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हो। वो ये चाहता था कि रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ में होना चाहिए। वो शिशुपाल के साथ कराना चाहता था अपनी बहन का विवाह। इस बात का पता जब माता रुक्मिणी को चला, तो उन्होंने एक पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के नाम, और पत्र लिखकर उनका एक विश्वस्त ब्राह्मण था वहां पे पुरोहित, उसको बुलाया और वो पत्र उसके हाथ में देके कहा कि आप कृष्ण के पास जाइए और भगवान कृष्ण ने जाके कहना कि मैंने ये पत्र भेजा है, इसमें मैंने समाचार लिख दिए। वो ब्राह्मण माता रुक्मिणी के हाथ से पत्र लेके गया, भगवान कृष्ण के पास जाके कहा कि माता रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ के सुना दो, इसमें क्या लिखा है। तो उस पत्र में 7 श्लोक थे। तो ब्राह्मण देवताओं पत्र को पढ़ के सुनाने लगा भगवान श्री कृष्ण। तो उसका पहला जो श्लोक था पत्र का, वो ये है, श्रुत्वा गुणान् भव सुंदर शरवणतां ते निर्विषयं कर्णविवरे हरतो ते गलतपं रूपं दृशां दृश्यतम् अखिलार्थनाभं तवेच्युता विशति चितं पत्रम्। इसमें लिखा हुआ था कि हे भगवान, कल प्रातः काल ही मेरा विवाह होगा और मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। आप उससे पहले यहाँ पर आकर शिशुपाल को सेना सहित ध्वस्त करके मेरे को यहाँ से ले चलना। ये माता रुक्मिणी ने पत्र में लिखा। उस समय नियम था कि विवाह से पूर्व कन्या गिरजा जी का पूजन करने जाया करती थी। तो माता रुक्मिणी भी गिरजा पूजन करने के लिए गई और उस पत्र में लिखा कि मैं गिरजा जी का पूजन करने जाऊंगी, तो भगवान आप आ जाना और मुझे वहीं से साथ में ले चलना।
नहीं तो ये रुक्मी जो मेरा भाई है, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में कर देगा। भगवान ने संदेशा सुना, उसी समय ब्राह्मण देवता के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए और कुंडनीपुर नाम के ग्राम में आ गए, जहां माता रुक्मणी रहती। वहां रुक्मणी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। भगवान ने रुक्मणी जी के कहे अनुसार माता जब गिरिजा जी का पूजन करने आई तो वहीं से रथ में बैठा के उनको ले आए। इस बात का पता जब रुक्मी को चला तो जरासंध, शिशुपाल आदि सभी राजा इस बात को सहन नहीं कर पाए कि रुक्मणी का विवाह तो शिशुपाल के साथ में होना था और कृष्ण कैसे ले गए उसको। तो सभी ने एक साथ मिलकर कृष्ण से युद्ध करने की तैयारी कर ली। एक साथ मिलकर कृष्ण भगवान पे आक्रमण कर दिया, जिसमें रुक्मणी जी घबरा गई उस युद्ध को देखकर। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, और भगवान ने सारी सेना को एक साथ मार दिया, वो जितनी भी राजा सेना लेके आए थे। फिर रुक्मणी जी का भाई रुक्मी भगवान से युद्ध करने के लिए गया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मी के बहुत भयंकर युद्ध हुआ आपस में। जब वो परास्त होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मी को मारने लगे तो माता रुक्मणी ने उनको पकड़ लिया हाथ और कहा कि भगवान आप इसे मत मारिए, नहीं तो संसार मुझे बुरा कहेगा कि अपने विवाह के लिए रुक्मणी जी ने अपने भाई को मरवा दिया, इसलिए आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, इसको मारिए मत, अभय दान दे दो आप, नहीं तो ये इतिहास इसकी गलत व्याख्या कर देगा। भगवान ने माता रुक्मणी के कहे अनुसार रुक्मी को छोड़ दिया। वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका। उसने कहा था कि मैं कृष्ण को पराजित नहीं करूंगा तब तक अपने राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। अब वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका, भगवान श्री कृष्ण से हार गया, तो उसने अपने राज्य में प्रवेश नहीं किया और वही भोजकटक नाम का एक विशाल नगर बसाकर वहीं पर रहने लगा। जहाँ भगवान से युद्ध किया था वहीं पर उसने एक नगर बसाया, उसका नाम रखा भोजकटक, और वहीं पर वो रहने लगा। भगवान रुक्मणी जी को अपने साथ में लेकर आए और भगवान ने माता रुक्मणी के साथ में सोल्लास विवाह किया। देखिए, यदि भगवान में निश्चय हो, प्रेम हो, अनुराग हो और विश्वास हो तो भगवान हर जगह पहुंचते। होना चाहिए उनके प्रति दृढ़ विश्वास। साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो, जानती है रुक्मणी की कृष्ण स्वयं आएंगे। माता को पता था कि यदि मैं प्रेम से पत्र लिखूंगी तो भगवान आएंगे मुझे लेने। साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो, जानती है रुक्मणी की कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को ज्ञात है कि वो साथ कृष्ण के निश्चित युद्ध जीत जाएंगे। अर्जुन को ध्यान था कि यदि कृष्ण मेरे साथ हो गए तो मैं युद्ध जीत जाऊंगा। और जाएंगे जो कृष्ण भरी सभा से। जब भगवान संधि प्रस्ताव लेके गए थे सभा में, दुर्योधन ने बंदी बनाना चाहा तो भगवान वहां से कुपित होकर आए थे और कह के आए थे कि दुर्योधन देखना रण कैसा होता है। जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को पता है कि अब भगवान क्या बचाएंगे और बचाएंगे। जानती है द्रौपदी पुकारती थी कि कोई आए या नहीं आए लेकिन कृष्ण निश्चित आएंगे, इसलिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को ही पुकारा था कि कोई आए या नहीं आए लेकिन कृष्ण निश्चित आए। भगवान ने माता रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया। आइए आप भी भगवान श्री कृष्ण का विवाह महोत्सव मनाइए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, उनके विवाह का महोत्सव मनाना चाहिए। आज ठाकुर जी का विवाह है, आप सभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए उनका विवाह महोत्सव मनाइए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है कि सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मुझे काना मिल जावे, रुक्मणियों मुस्काए, मुझे काना मिल जाए। रुक्मणियों मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। रुक्मणियों मुस्काए, मुझे काना मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम।
श्याम के सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मूरत, श्याम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम के सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन। आप लोग तो ताले में नहीं बजा सकते, ताले में नहीं बजा सकते आप लोग को, चुपचाप बैठे, ताले में नहीं बजा सकते आप लोग। ताली तो बजानी चाहिए ना, भगवान का विवाह हो तो ताले तो बजाते हैं, ताली भी नहीं बजा सकते आप लोग। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम के सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत, ऐसे संयोग बने हैं, संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।